Assalamu alaikum class. Your today's lecture is about prophase. प्रोफेज सेल डिवीजन का एक फेज़ है, ठीक है, जहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। अब क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल में क्या है, डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से जेनेटिक मटेरियल मौजूद है? पहले ये एक लूज़ थ्रेड लाइक फॉर्म में मौजूद होता है, जैसा कि धागा नुमा साख्तें जो स्प्रेड हुई पड़ी हैं, ठीक है। क्रोमाटिन, उस फॉर्म को कहते हैं क्रोमाटिन। लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमाटिन। अभी ये क्रोमोसोम्स नहीं है, पहले ये क्रोमाटिन की शक्ल में मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो ये जो क्रोमाटिन है, जो स्प्रेड फॉर्म में, थ्रेड लाइक फॉर्म में मौजूद है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है। जब वो कंडेंस होता है तो एक हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। क्या है कि वही जो साख्ते हैं या वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो बिखरे हुए थे, वो कंडेंस होना, सिमटना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। अरेंज हो जाते हैं, उनमें ख़ास तरतीब आ जाती है, उनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक सेंट्रोमेयर के साथ क्रोमोसोम का पेयर अटैच होता है। वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि पहले ही एस फेज़ में जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहले से डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्रोमाटिन फॉर्म में था, वो पहले ही डुप्लीकेट हो चुका है। अब वो कंडेंस हो गया, अरेंज हो गया, ऑर्डर्ड फॉर्म में है। तो क्या है कि हर क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमाटिड से बना हुआ है, ठीक है। एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर भी होता है और नीचे भी, दो सिस्टर क्रोमाटिड्स से मिलकर एक क्रोमोसोम बनता है, जो कि एक सेंट्रोमेयर पर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। दरमियान में एक छोटा सा सेंट्रोमेयर होता है, उसके साथ क्रोमाटिड्स अटैच होते हैं, दो सिस्टर क्रोमाटिड्स उनको कहते हैं। और पेरेंट सेल के लिहाज से अगर देखें तो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, एक सेंट्रोमेयर पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब जो क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम, उसका एक काइनेटोकोर होता है सेंट्रोमेयर पे। हर क्रोमोसोम का उसके सेंट्रोमेयर पे एक काइनेटोकोर होता है, ठीक है। काइनेटोकोर क्या है? ये एक कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से, ठीक है। एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर। वो पॉइंट होता है काइनेटोकोर जहाँ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है। काइनेटोकोर सेंट्रोमेयर के ऊपर हर क्रोमोसोम का अलग अलग मौजूद होता है। ये वो पॉइंट है जहाँ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। उनका जो न्यूक्लियस है वो इनडेफिनिट है। उसकी एक ये भी वजह है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमाटिन मटेरियल है, वो कंडेंस फॉर्म में नहीं होता, अरेंज नहीं होता, ठीक है। इसलिए क्या है कि उनका प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं होता और उनमें माइटोसिस भी नहीं होती। हम पढ़ चुके हैं, उनमें होता है बाइनरी फिशन की तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। और जब डिवीजन नहीं होगी, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, तो सेंट्रोमेयर भी के साथ काइनेटोकोर भी प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनेंगे एंड डू नॉट फॉर्म स्पिंडल्स ड्यूरिंग डिवीजन। तो इस डिवीजन के दौरान जो है स्पिंडल्स नहीं बनते प्रोकैरियोट्स में। दैट इज़ वाई देयर डिवीजन इज़ नॉट कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल्स की वजह से, माइटोटिक स्पिंडल इसलिए उनको कहा जाता है कि माइटोसिस के अंदर जो स्पिंडल्स बनते हैं, माइटोसिस को इसमें ख़ास कर दिया, इसलिए उसको माइटोटिक स्पिंडल्स कहा जाता है। अब वो अगर प्रोकैरियोट्स में होंगे, जब उनमें माइटोसिस ही नहीं हो रही तो माइटोटिक स्पिंडल्स भी नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या है कि दो सेंट्रियोल्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रोसोम। न्यूक्लियस के साथ दो सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं
एक सेंट्रोसोम होता है और 2 सेंट्रियोल्स, कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम, ठीक है, क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब। अब हर सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है। रेप्लिकेशन है ना, डुप्लीकेशन का प्रोसेस है, नई जनरेशन ने डेवलप होना है। जब न्यूक्लियर मटेरियल पूरा रीजनरेट हो रहा है तो क्या होगा कि जो सेंट्रोसोम है वो भी डुप्लीकेट करेगा, ठीक है, 2 सेंट्रियोल्स जो हैं वो भी डुप्लीकेशन में आएंगे। एंड दस 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म्ड, 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म्ड, उनकी भी आगे से डिवीजन होगी। बोथ सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। क्या है कि जो सेंट्रोसोम्स हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट, इसको कहते हैं ना ऑपोजिट आ जाते हैं सेंट्रोसोम। और वहाँ क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं, ट्यूब्यूलन प्रोटीन है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक जो एरिया है न्यूक्लियस के गिर्द साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। हमने कहा है ना कि प्रोटीन भी है और डीएनए भी है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है प्रोटीन जिसका नाम है ट्यूब्यूलन। जब ट्यूब्यूलन प्रेजेंट है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेगी सेंट्रोसोम में से, ठीक है, जब सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स पे आएंगे। द माइक्रोट्यूब्यूल्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स। वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी हैं सेंट्रोसोम से वो क्या कहलाएंगी? स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि ये माइटोसिस है इसलिए वो स्पिंडल फाइबर्स कहलाएंगे। और क्योंकि ये माइटोसिस है तो इनका जो कंप्लीट सेट है स्पिंडल फाइबर्स का उसे कहेंगे माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर एनवेलप हैव डिग्रेडेड, कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है और न्यूक्लियोलस है ये डिग्रेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, या डिस्ट्रॉयड भी इसको कह सकते हैं। एंड स्पिंडल फाइबर्स हैव इन्वेडेड दिस सेंट्रल स्पेस। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो जो दरमियान वाली सारी जो जगह है ना उसके अंदर फैल जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो अपना जो स्पेस है ना वो कवर कर लेते हैं। अब अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल बहुत ज़्यादा वैक्यूलेटेड होता है, यानी कि उनके अंदर बहुत वैक्यूल्स होते हैं या बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है उसको माइग्रेट करना होता है सेंटर ऑफ द सेल में, सेल के दरमियान में माइग्रेट करना पड़ता है प्रोफेज से पहले, ठीक है। द सेल्स ऑफ द प्लांट्स लेक सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का हमने जिक्र पढ़ा है, 2 सेंट्रियोल्स को एक सेंट्रोसोम का नाम दिया जाता है। प्लांट्स के अंदर ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए जो स्पिंडल फाइबर्स इसमें बनते हैं आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स। वो ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स की एग्रीगेशन, इकट्ठे होने से बनते हैं, ठीक है। अगर ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स इकट्ठी हो जाएं तो वो स्पिंडल फाइबर्स बना देती हैं। ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप की सरफेस पे, न्यूक्लियर कवरिंग की, न्यूक्लियस की कवरिंग की सरफेस पे जो ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स हैं वो इकट्ठी होके स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं। प्रोफेज के दौरान ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। योर लेक्चर इज एंडेड। इफ एनी confusion you can ask.